नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम की जिस मोनिका की चर्चा आज ज़्यादा बिहार में हो रही है, उस पर अब अंतिम अपडेट हम दे रहे हैं। देखिए, इस खबर को पुलिस के द्वारा भी काफ़ी गोपनीयता से बरती जा रही थी। हालांकि ये खबर हाईलाइट इसलिए हुई कि मोनिका के पिता ने इसको दरभंगा सीएम कॉलेज से जोड़ दिया और वहां से गायब होने की बात की। तत्काल छात्र संगठनों ने एक लड़की के गायब होने की बात को लेकर के पूरा धरना प्रदर्शन, आक्रोश व्यक्त किया। ये स्वाभाविक बात है। अगर किसी कॉलेज की छात्रा गायब हो जाए और इसकी लिखित सूचना उसके पिता के द्वारा दी जाए तो सभी छात्र संगठन या नेता प्रशासन को गंभीर होना भी जरूरी है, और ये लोगों ने किया। लेकिन अब जो अंतिम रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं वो भी पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। कल शाम 6 बजे मोनिका को दरभंगा पुलिस ले आई और उसे कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं, मोनिका ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की और कोर्ट ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि मोनिका बालिग है और वो अपने पति के साथ जो है वापस दिल्ली चली गई। हम बता दें, पुलिस ने जिस तरह सूत्र और जिस तरह गोपनीयता बरती थी, उस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही थी कि आखिर वो कहाँ है। कुछ समस्तीपुर बता रहे थे, कुछ झारखंड। एक टीम पुलिस की झारखंड भी गई थी और झारखंड में उसे तलाशी, फिर वहां से उसे वापस आना पड़ा। लेकिन अब जो अंतिम अपडेट ये आ रही है, हम आपको डीएसपी का भी बाइट सुनाएंगे, पुलिस प्रशासन का भी बाइट सुनाएंगे आपको। ये जो अपडेट है वो समझिए। कहा जा रहा है कि मोनिका समस्तीपुर से बाय रोड दरभंगा पहुंची। दरभंगा एयरपोर्ट पर आकर के उसने वहां से दिल्ली के फ्लाइट ली। अब ये भी क्लियर नहीं है कि वो अकेली थी या उसके साथ कोई और था, लेकिन दिल्ली फ्लाइट लेकर के वो दिल्ली पहुंच गई। और सूत्र बता रहे कि दिल्ली में उसने शादी की। उसका जो पति है जिससे वो शादी की है, कहा जा रहा है कि समस्तीपुर में वो पेशे से वकील है और वो मोनिका के घर के आसपास का ही रहने वाला है। अब लोग मोनिका के पिता पर उंगली उठा रहे हैं कि देखिए, अगर मोनिका के पिता दरभंगा सीएम कॉलेज का नाम नहीं लेती, दरभंगा नगर थाने में मामला दर्ज नहीं कराती, तो आज ये प्रश्न नहीं उठता और इतना बड़ा बवाल नहीं मचता, इतनी उंगलियां नहीं उठती मोनिका पर। मोनिका ने अपने इच्छा से शादी की। जो सूत्र बता रहे हैं कि 2021 से मोनिका का उस जो नाम है, अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ चौधरी करके नाम बताया जा रहा है, और उसके साथ वो 2021 से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके माता पिता को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, घंटों फोन पर बात किया करती थी। इसके बाद हालांकि ये दोनों अलग अलग जाति के रहने वाले हैं, लेकिन इसके पिता जब जानते थे, जानते हुए भी उसने 1 जुलाई को उसकी मंगनी फिक्स कर दी। और मोनिका अपने उस संभावित प्रेमी से प्यार करती थी, बात करती थी, और उसने तय कर लिया था कि वो शादी करेगी। और देखिए, कानूनी रूप से भी मोनिका पूरी तरह परिपक्व थी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में एक वकील थे। मोनिका को जब ये मान लिया कि अभी पुलिस ये भी नहीं बता रही है कि वो अपने साथ पैसे या सोने चांदी ले गई थी या नहीं, कितने बरामद हुए, ये सभी सूत्र बता रहे थे। क्योंकि देखिए, जब तक कोई बात के आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक सूत्र ही बताते हैं। पुलिस भी अगर कुछ बताती है तो वो कहती है कि आप इसको लिखिए, लेकिन सूत्र के माध्यम से लिखिए। तो ये सूत्र के माध्यम से सारी बातें पता लग रही थी, क्योंकि उसके पिता ने ये बात की जानकारी दी थी कि वो पैसे और जेवरात के साथ गई है, इसीलिए इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी तक इस बात की क्लियर नहीं है। कुछ देर में डीएसपी इस बात को क्लियर करेंगे। लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि मोनिका समस्तीपुर से बाय रोड दरभंगा आई, दरभंगा से एयरपोर्ट से दिल्ली गई, वहां उसने शादी की। उसके जो पति हैं वो पेशे से समस्तीपुर में वकील हैं, उसके ससुर भी वहां वकील हैं। उसके बाद पुलिस सूत्र के बाद जब शादी हो गई, उसने वीडियो वायरल की, तो पुलिस उसे झारखंड में भी तलाशने गई।
उसके बाद एक टीम यहाँ से दिल्ली गई और दिल्ली से देर शाम उसे 6 बजे लाया गया, निजी गाड़ी से लाया गया, बाय रोड लाया गया और उसके बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां उसने अपने बयान में पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। अब वो बालिग है, इसीलिए उसे पति के घर भेज दिया गया। अब यहाँ पूरी तरह इस घटना का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन अब जरा सोचिए, 2 सवाल समाज में खड़े हो रहे हैं। पहला, आपकी शादी लड़की की मर्जी से भी होना चाहिए। लड़की का ये रोल है कि आप अगर अपनी मर्जी से या किसी को पसंद करते हैं तो आप एक सॉलिड निर्णय लीजिए। आप देखिए वो लड़का सक्षम है या नहीं, वो लड़का अच्छा जॉब कर रहा है कि नहीं, उस लड़का का परिवार अच्छा है या नहीं, वो लड़का आगे आपको आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक रूप से संतुष्ट रख सकता है या नहीं। इन तमाम बातों को अगर लड़कियां ध्यान देती है तो ऐसी लड़कियां खुशहाल रहती है। नहीं तो दरभंगा के एसएसपी का कार्यालय से लेकर के महिला हेल्पलाइन और महिला थाना तक प्रत्येक दिन ऐसे दर्जनों मामले आते हैं जहां ये कहा जाता है कि हमने 6 महीना, साल भर पहले शादी की, अब हमारी नहीं बन रही है, हमको अपने पति ससुराल वाले पर केस करना पड़ता है और बाद में पति के ससुराल वाले पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। लड़की के माता पिता भी कोर्ट कचहरी केस में परेशान होकर के वो लड़की पर छोड़ देते हैं और अंत में लड़की दर दर की ठोकरें खाती है। ये एक सच्चाई है और जमीनी हकीकत है। इस परिस्थिति में समाज में बात उठ रही है कि लड़की अगर अपने मन से, इच्छा से शादी करना चाहती है तो वो अपने घर परिवार में पहले बैठकर डिस्कस करे और बताएं कि वो लड़का पूरी तरह सक्षम है, आर्थिक रूप से, जॉब से, परिवार से, सभी तरह से सक्षम है और उसे खुश रख सकता है। और अगर माता पिता उस बात पर नहीं मानते हैं, तर्क करते हैं, तो लड़की को अपने प्रेमी से या उसके परिवार से भी डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि आप परिवार को छोड़ करके आप अपने ससुराल के पास जा रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 70% ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देर सवेर उसे फिर अलग होना पड़ता है। उस समय वो लड़की न ससुराल की रहती है न मायके की। इसमें उसका जीवन काफी संकट और जुझारू हो जाता है और अंत में कई लड़कियां तो अपने आप को खत्म ही कर डालती हैं। इसीलिए मोनिका का केस कई सवाल उठा रहे हैं। अगर मोनिका की इच्छा से शादी होती तो इतने बवाल नहीं होता। मोनिका के पिता अगर इस मामले को दरभंगा और सीएम कॉलेज से नहीं जोड़ते तो इतना बवाल नहीं होता। अब मोनिका के पिता पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मोनिका ने आपको बताया या मोनिका के बारे में जानते थे कि 2021 से दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, बात हो रही है, तो आपको एक बार बात करनी चाहिए थी। बात करने के बाद आप अचानक आकर के आप केस नहीं दर्ज कराते, आप उसका फोटो वायरल नहीं करते, तमाम बातें आप ये बताते, संभावित भी आप नाम दे सकते थे ना कि हाँ इस पर हमें शक है, तो पुलिस इतनी परेशान नहीं होती। आपने कोई नाम नहीं दिया, आपको बाय नेम, अगर क्योंकि आप जानते थे अगर वो लड़का के साथ बात करती है तो आपको बाय नेम देना चाहिए था। आपको पुलिस और कॉलेज प्रशासन को परेशान, मीडिया भी परेशान होगी, क्योंकि एक लड़की के अपहरण, एक लड़की के भागने की, गायब होने की सूचना थी। आप समझ सकते हैं आज देश में कहीं भी अगर एक लड़की गायब होती है तो पूरे देश की मीडिया इस मामले को उठा देती है और उसे रिकवर करने का प्रयास करती है। और हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, क्योंकि प्रारंभ में ये बातें नहीं थी कि उसका लव अफेयर है या कहीं किसी के साथ भागी है, उस समय सिर्फ 2 दिनों तक ये छाया रहा कि लड़की गायब हो गई है। सीएम कॉलेज के गेट से एंट्री दिखाई गई है लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है, कहां से गायब हो गई, क्या हुआ उस लड़की के साथ। इस घबराहट और चिंता से तमाम मीडिया और जो संस्थाएं हैं और कॉलेज प्रशासन या फिर स्टूडेंट यूनियन जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन तमाम लोग को, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिन्होंने अपनी चिंता डीजीपी तक से जाहिर की थी, तो ये तमाम बातें नहीं होती। इसलिए ये बड़ा सवाल है। आज के समाज में जिस तरह घटनाएं घट रही हैं, लड़की के माता पिता और लड़की को भी बहुत सोचने की आवश्यकता है। आप जोश में आकर अपने पति तक की हत्या कर देते हैं, उसे नीले ड्रम में काट कर फेंक देते हैं, आप उसे अपने दोस्तों के साथ मरवा देते हैं, लेकिन उसका हश्र क्या होता है? आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहती हैं, आप जेल के अंदर पड़ी रहेंगी। तो फिर ऐसी शादी और ऐसे प्रेम से क्या फायदा? ये समाज के लिए एक नया संदेश है कि अपने माता पिता के साथ डिस्कस करते हुए, देखिए अगर माता पिता भी किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो उसे डिस्कस करते हैं कि देखिए तुम्हारे लिए हम ऐसे लड़के की तलाश कर रहे हैं,
ताकि तुम खुश रह सको। इसी तरह लड़की को भी अपने माता पिता से डिस्कस करनी चाहिए, ताकि लड़की कोई गलत कदम बाद में उठाए तो समाज परिवार उस पर उंगलियां न उठाए, मीडिया उस पर उंगलियां न उठाए, बाद में वो पुलिस केस के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद न करे। इसलिए मोनिका का सवाल अब यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि वह खुशी के साथ अपने पति के साथ वो वापस दिल्ली चली गई, जहाँ वो अपने पति परिवार के साथ रहेगी कुछ दिन। उसके बाद जब सारा घटनाक्रम नॉर्मल हो जाएगा तब वापस अपने गांव या अपने पिता के पास या फिर अपने ससुराल आ जाएगी। लेकिन इसमें नुकसान किसको हुआ ये समझिए। नुकसान हुआ वैसे लोगों को जिन्होंने उनके गायब होने के खिलाफ आवाजें उठाई। वो सोचेंगे कल से अगर कोई पीड़ित लड़की हो तो वास्तव में सच्चाई हो तो भी वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे। कोई विधायक सांसद डीजीपी से नहीं मिलेंगे, पुलिस से नहीं मिलेंगे, कोई कॉलेज प्रशासन इतना परेशान नहीं होगा अपने पूरे कॉलेज के स्टाफ को उस लड़की को खोज में लगा नहीं देगा। उस लड़की के लिए जो वास्तव में जब न्याय चाहिए उस समय ये तमाम लोग पीछे हट जाएंगे, मीडिया पीछे हट जाएगी और कहेगी चलो ये तो लव अफेयर्स का मामला है, लेकिन वास्तव में उस लड़की का अपहरण या वह लड़की गायब हो चुकी थी। ये बात भी सोचना आवश्यक है। दूसरा, अगर कोई भी शादी विवाह की अगर बात हो तो लड़की को या लड़की के माता पिता को आपस में बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए ताकि समाज प्रभावित ना हो और एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि लव मैरिज आजकल काफ़ी होने लगे हैं। ऐसे में जो लड़कियां सही निर्णय सोच समझकर चुनती हैं वो जीवन भर खुशहाल रहती हैं, लेकिन जो जोश में आकर गुस्से में आकर परिवार से अलग होकर के किसी भी तरह किसी लड़के का चयन करती है, परिवार का चयन करती है, तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। उस समय न ससुराल, न पति, न उसके मायके के लोग उसके साथ रहते हैं। अब ये देखना है कि इस केस में मोनिका आगे क्या वीडियो जारी कर खुलासा करती है, क्योंकि इसके वीडियो जारी होने के बाद ही ये तमाम बातें सामने आई हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। तमाम दर्शकों को जिन्होंने हमें यूट्यूब में अपना कमेंट किया है उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप बिहार मिथिला न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पहले उस लड़की की बरामदगी की बात की और जब लड़की की बरामदगी हो गई वो हर अपडेट आप तक पहुँचाए। धन्यवाद।